नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा झीरम कांड को आखिर क्यों रोकना चाहती है भाजपा। सीएम ने दंतेवाड़ा में संगठनों और आम लोगों से की मुलाकात। गीदम में स्टेडियम व बारसूर में बनेगा 50 बिस्तर का अस्पताल। छत्तीसगढ़ में राज्य सेवा के 56 अफसरों का तबादला, संयुक्त कलेक्टर रैंक तक के अफसरों को मिली नई पोस्टिंग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए झीरम घाटी जांच पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जांच को लगातार रोकने का काम कर रही है। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी झीरम कांड की सच्चाई को सामने आने से रोकना चाह रही है। लगातार जांच में बीजेपी अड़ंगा डाल रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने झीरम कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने रायपुर हेलीपैड पर कहा कि चाहे एनआईए हो या फिर जांचकर्ता आयोग, लगातार भारतीय जनता पार्टी जांच को बाधित करने में आगे है। एनआईए से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती है। दूसरा एफआईआर दर्ज होता है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आखिर झीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्येक विधानसभा में आम जन से भेंट मुलाकात कर जमीनी स्तर पर शासन द्वारा संचालित योजनाओं की सफलता का आकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरे पर दंतेवाड़ा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में चौपाल लगाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान दंतेवाड़ा में विभिन्न समाज के प्रमुखों, व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने दंतेवाड़ा अंचल में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। साथ ही उन्होंने 12 हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गीदम में स्टेडियम तथा बारसूर में 50 बिस्तर अस्पताल का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। वहीं कटेकल्याण में स्थापित नई डेनेक्स फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया और मुख्यमंत्री ने डेनेक्स फैक्ट्री में पारंपरिक ढेकी से चावल बनाने वाली महिलाओं का काम देखा और ढेकी चावल के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कटेकल्याण के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में जिले की 67 देवगुड़ियों के कायाकल्प का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने भेंट मुलाकात अभियान में आज कटेकल्याण में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम बघेल ने कटेकल्याण में मिनी स्टेडियम, बिजली सब स्टेशन, दंतेश्वरी मंदिर में तालाब के सौंदर्यीकरण और कुआंकोंडा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 56 अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। तबादले की जद में नगर निगमों के आयुक्त, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिलों के संयुक्त अपर और डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर आए हैं। नए आदेश से 2013 बैच के अफसर प्रेम कुमार पटेल को जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त पद से हटाकर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण का महाप्रबंधक बनाया गया है। जगदलपुर में उनकी जगह दिनेश कुमार नाग को आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। धमतरी नगर निगम से 2015 बैच के मनीष मिश्रा का तबादला रायगढ़ में संयुक्त कलेक्टर के पद पर किया गया है। उनकी जगह 2015 बैच के ही विनय कुमार पोयाम को धमतरी नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देश भर में कोयला संकट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने अप्रैल व मई माह में 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था। रेलवे बोर्ड ने अब जून में भी 36 ट्रेनों को एक माह के लिए कैंसिल कर दिया है। अप्रैल व मई की तरह जून में भी रेलवे की मनमानी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर जोन और यहां से गुजरने वाली जिन ट्रेनों को रद्द किया है वे आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ समर वेकेशन के बीच में ट्रेनें रद्द होने के बाद यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही थी, वहीं अब फिर से एक माह के लिए बड़ी संख्या में एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को वर्मी कंपोस्ट खरीदने की बाध्यता समाप्त करने एवं किसान हित में 4 अन्य मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया।
प्रदेश भर में किए गए इस प्रदर्शन के तहत कोरिया जिले में किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में सहकारी समिति खड़गवां में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार यदि किसान हित में इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में किसानों के साथ भाजपा किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज खड़गवां में सहकारी समिति केंद्र के पास 5 बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन की, जिसमें मुख्य रूप से पहला बिंदु जो था कि पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अमानक वर्मी कंपोस्ट जो किसानों को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है 10 रुपये किलो में प्रति एकड़ 3 मोरी जबरदस्ती दिया जा रहा है, उसके विरोध में था। दूसरा, हमारा 2 साल का पिछला बोनस जो सरकार ने वादा किया था वो अभी तक नहीं दिया। तीसरा, जो किसान लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चौथी किस्त जो है उसमें 30 से 50% तक किसानों का पैसा नहीं आया है, उसको अविलंब सरकार दे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक दाना धान खरीदने की बात कांग्रेस ने किया था और अभी गर्मियों में चूंकि रबी फसल छत्तीसगढ़ में बहुतायत में होता है, अतः रबी फसल का भी धान खरीदी की सरकार व्यवस्था करे। और 5वां बिंदु, रकबा कटौती प्रतिवर्ष होता है। इस बार हम सरकार को शुरू से आगाह कर रहे हैं कि रकबा कटौती ना किया जाए, संपूर्ण रकबे में किसान का धान खरीदी करें। इन 5 बिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर आज का धरना प्रदर्शन था। बलरामपुर जिला मुख्यालय में रायपुर से आए विशेष डॉक्टरों के नेतृत्व में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 0 से 18 वर्ष के बच्चों की मेडिकल जांच की गई। जांच कराने आए सर्वाधिक बच्चों के दिल में छेद की शिकायत सामने आई है। रायपुर संकल्प हॉस्पिटल से विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बलरामपुर पहुंची थी। सरगुजा जिले से भी पहुंचे डॉक्टरों ने 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की जांच की। जांच में ज्यादातर बच्चों के दिल में छेद की शिकायत सामने आई है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि डॉक्टरों ने 40 बच्चों को चिन्हांकित किया है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जाएगा। राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार एक चिरायु मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन आज 23 मई को जिला अस्पताल बलरामपुर में किया जा रहा है और इसको लेके करीब 15-20 दिनों से हम लोगों ने वर्कआउट करके 2 तरीके के बच्चों को हम लोगों ने चिन्हांकित किया। सबसे पहली कैटेगरी के बच्चे वो थे जो गंभीर कुपोषित कैटेगरी में आते हैं, तो उन बच्चों को चिन्हांकित करके और उन बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए और उनके कुपोषण के लिए जो दवाइयाँ देंगे, एक वो चिन्हांकित किया गया। उसके अंदर तो करीब अभी तक जो फिगर्स है हमारे पास करीब 250 बच्चे अभी आ गए हैं विभिन्न विकास खंडों से। उसके अलावा जो चिरायु की जो टीम है जो कि बच्चों की लगातार स्क्रीनिंग करती है, जो स्कूल में, आंगनबाड़ी में, छात्रावास आश्रम में पढ़ते हैं या जो गांव में निवासरत बच्चे हैं, तो उसको लेके जो हमारा टारगेट करीब 900 के करीब था, अभी तक 850 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, जिसमें विभिन्न तरह के इंसिडेंट्स पाए गए हैं। किसी को VHD है, किसी को दिल में छेद की रखा है, क्लेफ्ट लिप की बीमारी है, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।